पॉलिटी पॉलिटी क्लास में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। आपको लग रहा है क्वेश्चन एग्जाम में आसान आसान आता है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन बनाकर हमको दिखाइए। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाइए। तो कैसा है? 91 क्या लिखा? 91 संविधान संशोधन अधिनियम, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोल सकते हैं, 2003 में आया था। बात सही है गलत बताइए? सही है। हाँ सही है। ठीक है, ये अब उसके बाद पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ठीक है, बकवास नहीं करना, सीधा हम लोग का स्टार्ट करते हैं, इसीलिए कुछ बकवास नहीं किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ क्या? इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार के सीमित करते हुए यह व्यवस्था की गई कि केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। सही बात है गलत? सही। हाँ, तो सही बात है तो सही कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका? नेक्स्ट लिखा हुआ है राज्यों के मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। सही। हाँ, तो आप लोग पॉज करके इसे बना कर देखिए, आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक ना, इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपका रहेगा, देख लीजिए। ठीक ना, इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, और ट्रिक से अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक ना, कैसे कैसे पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ाएंगे भी। तो आप इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और बना के देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। आजकल का जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैथ द फॉलोइंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्वेश्चन हमेशा रहता है, एक नया क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे आर्टिकल से। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बना के दिखाना है, इतना ही हम रहने देते हैं, और आप लोग बना के दिखाइए। चलिए अब पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा जो आप बना के बताइए। ठीक ना, चलिए तो स्वागत है आप लोग का पॉलिटी क्लास में। और हम लोग देखिए, ये लूसेंट का बुक है, लूसेंट का बुक को अच्छी तरह से बताया जाएगा। ठीक है, लूसेंट का बुक को अच्छी तरह से बताया जाएगा, डेली टॉपिक ले लेकर थोड़ा सा पॉलिटी का क्लास रहेगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी का रहेगा, एक टॉपिक डेली करेंगे। और उसका पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलें। आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ लिंक टिपिएगा, उसमें चल जाइएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन तो आपको दिखाई दिए, देख लीजिए। क्वेश्चन रहेगा बड़ा बड़ा, जैसा एग्जाम में आ रहा, असर्शन रीजन देख लीजिए। इसमें 103, 104 संविधान संशोधन, इंग्लिश क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। देखिए कब आया था, देखिए क्या लिखा हुआ? कथन कारण कर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में आ रहा है, तो ध्यान देने बात आपको है कि जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप को पढ़िएगा तो फायदा करेगा। वन लाइनर से पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा उतना। ठीक है, तो चलिए पढ़ना तो इसी को है, लेकिन क्वेश्चन आएगा इस लेवल का। ठीक है, देख लीजिए 2026 में तैयारी करा ना, 226 से 2026 में इस टाइप का पढ़ना आपको है। और देख लीजिए, यदि 2 स्टार यहाँ पर लगाना तो हम लोग को मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक ना, देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं, नो बकवास, चलते हैं सीधे क्वेश्चन में। थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, अच्छा से मन लगा के पढ़िए, जो पढ़ा रहे हैं इसी से क्वेश्चन वहाँ पर रहेगा। यदि आप इसको अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको जो क्वेश्चन है जो पीछे है ना, वो पूरा क्वेश्चन को बना पाइएगा, टैकल कर पाइएगा, और अच्छी तरह से कर पाइएगा। आ रहा है लूसेंट से ही आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है वो थोड़ा बड़ा बड़ा दे रहा है, कथन रीजन में दे रहा है, थोड़ा असर्शन रीजन दे रहा है, थोड़ा मैथ द फॉलोइंग दे रहा है। ठीक है, तो अच्छी तरह से सुनिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो आपका पास क्वेश्चन नंबर 1 पहले है, कौन सा संशोधन? 90 से स्टार्ट करें। ठीक ना, और पीछे से जो भी बचा हुआ उसको भी करवाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ से स्टार्ट करना। हाँ, तो आप लोग सभी लोग बोल सकते हैं, और जिसको नहीं आएगा वो कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत है, किस चीज़ का साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, बता सकते हैं किसी चीज़ में। ठीक ना, तो चलिए आपका आता 90वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 90वां संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। हाँ, कब हुआ था? 2003 में हुआ था। क्या लिखा हुआ? असम। क्या लिखा हुआ? असम विधानसभा। हाँ, एक सेकेंड, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, लिखा हुआ असम, असम विधानसभा को लेकर क्या लिखा हुआ है? असम विधानसभा में अनुसूचित जाति माने एसटी और गैर अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हैं। बोडोलैंड, क्या लिखा हुआ है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा दिया गया है। पूछेगा एग्जाम में आपसे कि पहले तो पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा आपसे कि 90 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संशोधन कब आया था? आपको बताना 2003 में। मैच द फॉलोइंग में एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा अभी ही क्वेश्चन जो पीछे लाए हैं आपका उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसमें, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। चलिए बताइए आप लोग, 90वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? 2003। ठीक है, आप भी बोलिए 2003। हाँ, पूछेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, एक होता है जाति, होता है जनजाति, एसटी। हाँ, एसटी का जनजाति और गैर अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल
कौंसिल क्षेत्र और गैर जनजाति के लोगों का अधिकार को सुरक्षित, माना वो लोग जो ST था ना, जो असम के विधानसभा में ST को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा किया गया, बताइए। संविधान सभा 2003। हाँ, कौन सा है बताइए, फिर से रिपीट कीजिए। 90 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में आया। तो 90 संशोधन 2003 में आया है। चलिए, तो आई होप पहला याद होगा, क्योंकि बार बार बोलने से सब याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी टाइप पर, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो आते हैं अब आते हैं हम लोग किस में आते हैं, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पे पहले तो ये आएगा कि 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था, बताइए। कब आया? 2003 में। हाँ, 2003 में आपका कब आया, 2003 में। और बताइए 90वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया है, 2003 में ही। तो याद रखिएगा, 90 पूछे चाहे 91 पूछे, दोनों 2003 में, दोनों 2003 में, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब आते हैं 91वां कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पढ़ लीजिए, अब उसका रीडिंग दिया जाए। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के, इसीलिए हम अंडरलाइन इसमें हम कर चुके हैं पहले से ही, पिंक कलर का, ठीक ना, मतलब येलो कलर का। अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, 361 के बी जोड़ा गया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद, कौन सा, मंत्रिपरिषद के आकार के निश्चित कर दिया गया है। क्या कहते हैं, निश्चित कर दिया गया है। देखिए क्या किया गया, पूछेगा आपसे 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में कौन सा अनुच्छेद को और कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया था, बताइए, मतलब बोलिए। 361 का बी को जोड़ा गया। हाँ, और भी जोड़ा गया, किसको, और किसको जोड़ा गया, आर्टिकल 75 में संशोधन किया गया, जोड़ा गया, उसमें संशोधन चेंजिंग किया गया, क्या गया, कुछ चेंजिंग किया गया, और 361 को बी को जोड़ा गया। तो पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल को ऐड किया गया, तो बताइए कौन सा ऐड किया गया, आर्टिकल कोड ऐड किया 361 का बी को, 361 का बी। आप लोग भी कमेंट कीजिए। किया गया हाँ, आर्टिकल 75 को। हाँ, ऐसा आर्टिकल 75 को, आर्टिकल 75 बार बार लिखने से, कमेंट करने से याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और इस संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकारों को निश्चित कर दिया गया। मंत्रिपरिषद होगा ना, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि मंत्रिपरिषद बहुत सारा हम लोग रहेंगे, कितना रहेंगे, कुछ लिमिट में रहेगा, ऐसे तो बहुत सारा रह जाएगा ना, इसलिए कुछ लिमिट बनाना चाहिए, ठीक ना। तो मंत्रिपरिषद के अधिकारों को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत, किसको, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। पूछेगा कि प्रधानमंत्री में इसमें इंक्लूड रहना चाहिए, कौन सा, प्रधानमंत्री इंक्लूड होना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री, कौन सा, प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब विधानसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के कुल सदस्य जितना होता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसका 15% अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, याद रखना, किसका, मंत्रिपरिषद भी इसमें इंक्लूड रहेगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा में, बताइए विधानसभा कुल सीट कितने हैं, विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल सीट कितने हैं, 243 है। हाँ, तो उसका कितना रहेगा, उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, गुड, याद हो गया ना। तो चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग, विधानसभा का। हाँ, विधानसभा का, अब प्रधानमंत्री समेत उसमें रहना चाहिए, गुड, बहुत अच्छा, याद रखिएगा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चीज किया गया था, 91वां संविधान संशोधन। हाँ, 15% जैसी बात है, 15% अधिक नहीं होना चाहिए, तो 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में, गुड। किंतु राज्यों में मंत्री, अब राज्य की बात यदि करेगा भाई, किसका बात करेगा, तो वहाँ राज्य की बात करेगा, ये तो कर लिया वहाँ का बात। अब आगे देखिए, हाँ, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत, वहाँ होता है प्रधानमंत्री, तो यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। वहाँ कितना था, वहाँ 15% था, 15% अधिक नहीं, यहाँ है क्या, 12 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ डिजिट लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ, यहाँ 12 रहेगा, और वहाँ था 15% था। 15% में कितना हो गया, 15% में तो कितना, 40 का 15%, 15/100 करेंगे उसको, तो 15/100 कितना आ जाएगा, 3/20। हाँ, 3/20, 3/20। कभी एग्जाम में 3/20 भी लिख सकता है, इसे घबराना नहीं है। 15% बोले या 3/20 बोले, ध्यान से समझ में आ रहा ना, ठीक है। और यह संविधान की 10वीं अनुसूची में भी संशोधन करता है। पूछेगा कि 10वीं अनुसूची में संशोधन कौन सा अमेंडमेंट करता था, 91वां 2003 करता है, गुड, बहुत अच्छा करा, जिसके तहत किसी राजनीतिक दल के संबद्ध व्यक्ति के उससे अलग होने के दल बदला आधार पर आयोग माना जाएगा। दल बदला कानून, बताइए दल बदला कानून कौन सा संशोधन, मतलब अति में शेड्यूल में आता है, कौन शेड्यूल में, गुड, 10वां शेड्यूल में आता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं, 10वां अनुसूची में आता है, दल बदला कानून आते हैं, ठीक ना।
10वीं अनुसूची में वर्णित वह उपबंध जिससे अनुच्छेद यदि किसी दल बदला 1/3 1 हाँ तो कितना है 1/3 क्या लिखा हुआ 1/3 सदस्य को दल बदल कानून करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये आपका गलत दिया बुक में आप सुधार कर लीजिए। आप लोग क्या कर लीजिए बुक में सुधार कर लीजिए। बुक में क्या करना सुधार करना है क्योंकि ये बुक में दिया हुआ गलत, नहीं तो आप सर्च कर लीजिए कहीं से आपको गलत ही मिलेगा। वो गलत मतलब गलत। हाँ तो ये क्या लिखा हुआ यहाँ पर गलत लिखा हुआ ठीक ना। यहाँ पर ये पहले था, ये पहले से कहा गया था लेकिन अभी हो गया है 2/3 मतलब विशेष बहुमत से इसको होना चाहिए ठीक ना, विशेष पास से ठीक ना। 1/3 से नहीं, सिंपल से नहीं, 2/3 से होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए। बटा 2/3 हाँ देखिए हाँ देखिए तो राघव चड्ढा जो अभी गए ना है 2/3 से गए, 2/3 तिहाई से दल बदल कानून किए हैं तो उन्हें आयोग नहीं ठहराया जाएगा। जितना आदमी है उसका यदि 2/3 लेके जाते हैं हम तो हम पर एंटी डिफेक्शन लॉ, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा हम पर। एंटी डिफेक्शन लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन अकेले हम चल जाएंगे, दूसरा दल में चल जाएंगे तो मेरे पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। लेकिन 2/3 आदमी पूरा का 2/3 यदि लेके जाते हैं तो हम पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। समझ ना बात को ना। 1/3 को सुधार लीजिए आप लोग ठीक है, सुधार लीजिएगा ना। हाँ सुधार लेंगे। हाँ तो सुधार लीजिए आप लोग भी कमेंट कर दीजिए, सुधार लीजिए वो गलत दिया हुआ जिसका बुक में आप बुक लेकर बैठिएगा ठीक है। चलिए तो एक बार आप पूछ रहे थे एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा अनुसूची में है? अनुसूची 10वां अनुसूची दल बदल। आप बताइए कि जैसे राघव चड्ढा गए थे, जैसे कि राघव चड्ढा गए थे अपने दल से दूसरे में गए थे पूरा का कितना रहना चाहिए, कितना का 2/3 1/3 नहीं संशोधन हो गया 2/3 होना चाहिए 91वां संशोधन के तहत ठीक है। कितना रहना चाहिए 2/3, ये गलत दिया हुआ ठीक है गुड। करा ये उन्हें आयोग ठहराया जाएगा नहीं ठहराया जाएगा? आयोग ठहराया जाएगा नहीं, मतलब 1/3 रहेगा तो आयोग नहीं तो नहीं, 2/3 रहेगा तो नहीं 2/3 रहेगा तो आयोग उन्हें नहीं ठहराया जाएगा। कर इस उपबंध के समाप्त कर दिया गया। कौन सा उपबंध? इसीलिए लिखा हुआ था यहाँ 1/3 लिखा हुआ है ना। देखिए क्या बोल रहा था इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है कि जो 1/3 है उसको दल बदल कानून है उसको क्या कर दिया गया आयोग ठहराई। पहले के द्वारा था 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 तो आपका कितना 2003 द्वारा उसे समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी यदि पूछेगा एग्जाम में आएगा तो आपको मारना 2/3 मारना है। कितना 2/3 मारना है? 1/3 होगा नहीं ठीक है याद हो गया ना। चलिए तो आपको हम 91वां कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फास्ट में, पूछ के रिवीजन करवाएंगे ठीक ना। चलिए तो बताइएगा आप लोग 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? 2003 कब आया था? 2003 हाँ 2003 में पहला क्वेश्चन आप लोग पास कर चुके हैं। पूछेंगे बताइएगा 2/3 ठीक है। बताइए कौन सा अनुच्छेद में अमेंडमेंट किया गया था, मैंने संशोधन किया गया था? आर्टिकल 75 में। हाँ 75 को संशोधन किया गया। गुड पास हो गए। जोड़ा गया 361 का। हाँ कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 361 को बी 361 को बी जोड़ा गया आर्टिकल ठीक है गुड। और बताइए कितना % से अधिक मंत्री प्रधानमंत्री के समेत जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा 15% ठीक गुड बता। और यदि राज्य में होगा तो 12। हाँ राज्य गुड 12 से कम नहीं होना चाहिए, माने 12 से कम नहीं होना चाहिए उसमें। और पूछेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा तो कितना शेड्यूल में है, कौन सा? हाँ मैंने अनुसूची में 10वां में गुड। और कितना % से हम जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा 2/3 गुड। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। नहीं याद होगा तो आप लोग अच्छी बात है, धीरे धीरे आप लोग लेट से याद होगा आपको इसका मतलब ठीक ना, क्योंकि बहुत समझाए हैं इसमें। चलिए 2-3-4 बार आओ पढ़िए तब याद होगा आपको। ऐसे तो हमको लग रहा है होप आपको याद ही हो गया होगा ठीक है। नहीं याद हुआ तो याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए 92वां बात है 92 2000 पूछे एग्जाम में 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? 2003 में। बताइए 90 कब आया है? 2003 में। 91 कब आया है? 2003 में। 92 कब आया है? 3 में गुड। याद है 90 91 92 तीनों 2003 में। एकदम सही सुनिएगा, अभी एग्जाम लेंगे भाई क्योंकि पीछे क्वेश्चन आने वाला है। संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सा? संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरो मैथिली संथाली को ले गया। इसका देखिए यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है पहले से ही, बोर्ड मास बोल सकते हैं, बी से बोडो, डी से सुनिए सही से बोलिए। हाँ तो बीओ से क्या होगा? बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एम से मैथिली, ऐसे संथाली। एग्जाम में पूछेगा 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में कितने चीज़ को जोड़ा गया है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली मतलब 4 चीज़ को जोड़ा गया। कितना 4 भी कभी एग्जाम दे सकता है ठीक ना। चलिए आई होप ये आपको तो याद ही हो गया होगा, ये तो आसान था ठीक है। कोड 92 के लिए कोड क्या था? 92 के लिए बोर्ड मास। 92 के लिए बोर्ड मास। आप लोग भी कमेंट करके लिखते रहिए बोर्ड मास तो याद रहेगा ठीक ना। चलिए अब आते हैं 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 में मतलब 93 संशोधन में आते हैं। पूछेगा एग्जाम में पहली बार क्वेश्चन तो यही पूछेगा 93वां संशोधन कब आया था बताइए?
2006 में। हाँ 2006 में आया, गुड। इसमें अब क्या क्या किया गया जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो कह रहा 93 2006 में पहले तो हो गया भाई अमेंडमेंट। शिक्षा संस्थानों में अनुसूची जाति और जनजाति माने एससी और एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग को किसको बोलते हैं? ओबीसी को बोलते हैं, ठीक ना। नागरिकों को दाखिले के लिए सीटों की आरक्षण के लिए क्या करें? व्यवस्था होगा ना। हाँ होगा। व्यवस्था संविधान की अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधान के तहत किया गया। पूछेगा एग्जाम में, तो पूछेगा पहला तो क्वेश्चन ये पूछेगा, शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कौन सा अमेंडमेंट द्वारा ठीक किया गया? 2006। आरक्षण की व्यवस्था संविधान के कौन सा अनुच्छेद और कौन सा धारा के तहत प्रावधान उसको किया गया है? 15 के धारा 4। पूछेगा अनुच्छेद 15 में धारा 4 में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो आरक्षण का, हल्का बोल्डली बोलिए। आरक्षण मैंने आरक्षण किस चीज़ का आरक्षण? SC ST और OBC शिक्षा के लिए, किसी और चीज़ के लिए? शिक्षा के लिए। हाँ शिक्षा के लिए, ओबीसी के लिए और SC ST के लिए। SC और ST के लिए, ठीक ना। कब किया गया? कौन सा क्वेश्चन अमेंडमेंट? 93 संविधान संशोधन 2006 के तहत। हाँ 93 2006 के तहत, बहुत अच्छा। और अनुच्छेद 15 और धारा 4। तो देखिए हम लोग का दोस्त बता दिया, आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए तो आप लोग भी याद रहेगा, ठीक ना, क्योंकि बार बार बोलने से याद होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को याद हो गया। याद हुआ आपको? हाँ याद हो गया। चलिए तो मेरा दोस्त को याद हो गया तो इसका मतलब आप लोग को याद हो गया होगा। चलते हैं अब लेकर हम 94 में, ठीक है, 94 में लेकर चलते हैं। सुनिएगा, पूछेगा पहला क्वेश्चन देखिए, 94वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन कब आया है? 2006 में। तो बताइए 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया है? 2006 में ही आया। हाँ 93 2006 में आया और 94 2006 में। नहीं याद देखिएगा, ये 93 में 3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ है। 3 का मल्टीपल क्या होता है? 6, लास्ट में 6 रहेगा। ऐसे कोड करके हाँ ऐसे का भी कोशिश कर सकते हैं, याद करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक ना। इसका मतलब उसको 93 से याद रहेगा, 2006 में हुआ तो 94 भी 2006 में। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना तो याद रहेगा, ठीक ना। देखिए और 94 जो है ना, जो एग्ज़ाम में आया है, ये जब एक बार मैं भी देने गया था 78 पोस्ट का एग्जाम हुआ था ना, एक्साइज दरोगा, उसमें ये क्वेश्चन आया था। चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संशोधन से क्वेश्चन आते ही रहता है। कह रहा इस संशोधन में, कौन सा इस संशोधन में? बिहार, अपना प्यारा सा बिहार, जो हम बिहार में हम लोग हैं, बिहार से जहाँ से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन जहाँ पढ़ाया जा रहा है। इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री, कौन सा? कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है। क्या करें? हाँ कह बिहार राज्य के एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के लिए उत्तरदायित्व के मुक्त कर दिया। क्या कर दिया गया? मुक्त, और छुट्टी कर दिया गया। इस प्रावधान को झारखंड, तुम्हारा आपका छत्तीसगढ़ राज्यों के लागू करने की व्यवस्था की गई है। इसमें लागू करने की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों में यह प्रावधान पहले से ही था। तो पूछेगा आपसे कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 94वां कॉन्स्टिट्यूशन 2006 जैसे 6 में जो हुआ है, जो जनजाति के बारे में है, पहले से किसमें प्रावधान लागू है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। सॉरी गलत, क्या होगा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। मध्य प्रदेश और हाँ मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। कौन सा हो जाएगा भाई? मध्य प्रदेश और हाँ मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में यह पहले से ही लागू है। लेकिन और बताइए आपको कि बिहार में क्या है? बिहार में हटा दिया गया। हाँ बिहार में राज्य एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। बिहार में जो उसको हटा दिया गया है, लेकिन झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई है। झारखंड और छत्तीसगढ़। पूछे कहाँ का व्यवस्था लागू कहाँ किया गया? झारखंड और छत्तीसगढ़ में, लेकिन बिहार में खत्म कर दिया। पूछेगा एग्जाम में मध्य प्रदेश उड़ीसा में पहले से ही। हाँ तो एग्जाम में पूछेगा, पहले तो प्यारा से बिहार से बारे में पूछेगा, जैसे कि 78 प्रश्न पूछा था। पूछेगा ये कि बिहार राज्य में एक जनजाति के कल्याण मंत्री नियुक्त के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? मेरे दोस्त बताएंगे। 94वां संविधान संशोधन 2006। हाँ देखिए थोड़ा बहुत हंसी कर लेते हैं, मजाक करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग भी मस्ती में पढ़िए, सीरियस से नहीं पढ़ना है, ठीक ना, मस्ती में करते पढ़ना है, ठीक है। आप लोग मस्ती कीजिए, हंसिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ 95वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 95 कब आया भाई? 2009 में है। तो मैं इससे पहले क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से, 93 और 94 कब आया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 93 और 94 2006 में। हाँ तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा कब आया 2006 में। चलिए अब 95 वाला कब आया भाई? 95 वाला आया 2009 में। हाँ देखिए नहीं याद रहेगा ना तो कोड कर सकते हैं, कोडिंग से थोड़ा बहुत अपना याद कर सकते हैं, कोई कोड वगैरह लगा सकते हैं इसमें। मैंने 95 में तो कोई कहेगा कि इसको हम पहचानते हैं, तो कहेगा ना तोरा ना पहचाना यू हम, ठीक ना, ऐसे बोल सकते हैं अपना बिहारी लैंग्वेज में, तोरा ना पहचाना यू हम। हाँ तो 2009 मतलब नो मतलब ना पहचाना तोरा, ठीक ना। तो 95वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009 में आया। कभी पूछ देता भाई तो ये सब भूल जाता है, तो ट्रिक से कुछ करके कोशिश कीजिएगा तो आपको याद रहेगा।
चलिए तो लेट्स इसमें क्या दिया हुआ जो पहले पढ़ लिया जाए। कर इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब क्या था, एससी होता है, वह अनुसूचित जनजाति मतलब क्या होता है, एसटी होता है। एसटी के आरक्षण एवं एंग्लो इंडिया मतलब आंग्ल भारतीय, हाँ आंग्ल भारतीय ना, एंग्लो इंडिया जो मानते हैं, एंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आपका एससी एसटी एंग्लो जो था ना, हमारा एंग्लो इंडिया पहले का था, वो पहले वाला सब था, तो उसको खत्म कर दिया गया है, ठीक ना, वो भी पीछे अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो 95 कॉन्स्टिट्यूशन 2009 में हुआ था, पहली बात क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आएगा, कौन सा आर्टिकल द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति माना एससी और जनजाति माना एसटी को आरक्षण दिया गया और एंग्लो इंडिया को मनोनीत करते हुए 2020 तक उसे बढ़ा दिया गया? बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा? 95 कब आया था 95? 2009 में। बताइए 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009 में आया था, कौन सा आर्टिकल के द्वारा? बताइए आप। 334। हाँ 334, ठीक है। और 334 में कब तक इसको बढ़ा दिया गया है? 2020 तक ला। हाँ 2020। ऐसे आपको क्या लगा, याद रहेगा आप लोग को? चलिए तो याद रहेगा आप लोग को। चलिए तो ये लोग को तो मेरे दोस्त लोग को याद हो गया, तो आपको भी शायद याद ही हो गया होगा। चलिए तब चलता हूँ। देखिए तो आपको एक बार तेजी से रिवीजन कराते हैं। 90 कब हुआ है? 2003 में। 90 क्योंकि इस पेज में अभी वापस नहीं आएंगे, सीधा क्वेश्चन की ओर लौट जाएंगे, इसीलिए दोबारा आपको रिवीजन करते हैं। बताइए 90वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया है? 2003 में। इसमें क्या क्या था भाई? इसमें था कि जैसे असम विधानसभा, हाँ एसटी जो है ना, हाँ उसके एसटी, लिए प्रावधान किया गया। हाँ एसटी और गैर अनुसूचित जनजाति के लिए भी किया गया, बरकरार रखने के लिए बोडोलैंड टेरिटोरियल, हाँ और जनजाति के लिए भी अधिकार को सुरक्षित किया गया था। कौन सा? 90वां कॉन्स्टिट्यूशन 2003 में। जैसे 90 आएगा 2003 आएगा तो असम याद रखना, असम के बारे में कुछ दिया गया, ठीक है, गुड। और 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या दिया हुआ है? आप लोग भी कुछ कुछ बोलते रहिए, कमेंट करते रहिए। आर्टिकल 75 में संशोधन किया गया। हाँ। आर्टिकल 361B को जोड़ दिया गया। हाँ क्या फिर से बोलिएगा एक बार, 91 का? आर्टिकल 75 में संशोधन किया गया। हाँ आर्टिकल 75, ठीक है। 300, हाँ आर्टिकल 361 को बी को जोड़ दिया, इसको ऐड किया गया। और बताइए। और 15% जो था ना, 2/3 को हटा, ये थी 2/3 को लाया गया, 1/3 को हटा दिया गया। हाँ 1/3 को कौन सा अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया? हाँ तो 91वां संविधान। हाँ 91 द्वारा इसको हटा दिया गया, ठीक है। और क्या ला दिया गया? 2/3 ला दिया गया है। 2/3 ला दिया। हाँ दल बदल कानून कौन सा अनुसूची में है? 10वां शेड्यूल। 10वां अनुसूची में है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन से बचने के लिए क्या करेंगे तो बच जाएंगे? बताइए आप। क्या करेंगे? मैंने क्या हम 2/3 लेकर के जाएंगे तो हाँ, बच बच जाएंगे। जाएंगे, good। 1/3 लेकर जाएंगे तो हाँ, फंस जाएंगे। तो फंस जाएंगे, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। तो समझ में आया हो? हाँ हाँ 15% उसे बता दिया गया है, बता दिए बच्चा। हाँ अब 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ था? बताइए आप लोग। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ था? आप लोग भी बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। 2003 में हुआ था बोर्ड मास। हाँ बोर्ड मास, गुड, बहुत अच्छा। में जो है बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया था। हाँ बोडो डोगरी मैथिली एंड संथाली को कब? 2003। हाँ गुड, बहुत अच्छा। अब बताइए 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था मेरे दोस्त? 2006 में। कैसे कोड था? क्या कैसे कोड था? 3 का मल्टीपल 6। 3 के मल्टीपल ऐसे याद रहेगा तो याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो 3 का मल्टीपल 6 ऐसे याद कर लेते हैं। और 93 जब 2006 में रहेगा तो 94 भी 2006 में ही रहेगा। हाँ ठीक है, इतना तो कम से कम दिमाग में रहना चाहिए, गुड। और आप लोग बताइए कि 93 में क्या क्या हुआ था? 93 में हुआ था जैसे SC ST और OBC के लिए शिक्षा के लिए। हाँ गुड, SC और ST के लिए क्या के लिए? मेनली था तुम्हारा शिक्षा के लिए। किस लिए? शिक्षा के लिए। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 के धारा 4 में तहत ये किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 15 के धारा 4 के तहत किया गुड, तो आप लोग का याद हो गया होगा तो अच्छी बात है। चलिए हम आते हैं 94वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 में आते हैं। कैसे में आता है? 94वां में आते हैं। बताइए 94वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 में हुआ था, ठीक ना। इसमें क्या था बताइए? ST का कल्याण मंत्री था, उसको हटा दिया गया। किसमें? बिहार के लिए। बिहार के लिए। हाँ एक कल्याण मंत्री नियुक्त करने के लिए उत्तरदायित्व मुक्त कर दिया, हटा दिया गया। हाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड क्या क्या कहता है? इसमें लाने का प्रावधान, लागू करने का व्यवस्था की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश पहले ही से था। गुड, बहुत अच्छा, पहले से ही था। हाँ तो आप लोग कमेंट करते रहिए, जितना कमेंट कीजिएगा उतना याद होगा भाई। चलिए आप बताइए 95वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया है? बोलिए। हाँ तो 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? 2009 में। तो आपको हम पहचानते हैं? बोलिए। नहीं पहचानते हैं तो 2009 में, इसे याद कर सकते हैं। तो इस संशोधन द्वारा कौन सा आर्टिकल को संशोधन किया गया था? 34। बताइए 334 334 में क्या क्या किया गया था? कर दिया गया था संशोधन। क्या क्या इसमें था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। सही से बोलिए। लोकसभा में अनुसूची मतलब SC और ST और आपका एंग्लो इंडिया मतलब एंग्लो भारतीय, उस एंग्लो भारतीयों को मनोनीत करने के लिए उसे 2020 तक को बढ़ा दिया गया है, 2020 तक, ठीक ना।
तो तुम्हारा आपको 95वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जिक्र किया गया था ये, ठीक है। आई होप आपको ये याद हुआ होगा। याद हुआ ना? नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर समय लगेगा तभी आप लोग याद हो पाएगा, क्योंकि दोबारा रिवीजन करवा दिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं अब, मतलब नेक्स्ट 96 में आइए आप। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए बहुत चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि 50% महिलाओं को पंचायती में कब दिया गया, बताइए तो आप। 50% महिलाओं को पंचायती में छूट दिया गया कब? 2006। 2006 में। नहीं याद रहेगा तो पंचायती में तो क्या था, लड़की, हाँ हम लोग लिखे थे ना यहाँ पर अच्छा 26, हाँ। तो 95%, हाँ, महिलाओं को पंचायत में क्या होता है, लड़की लोग क्या कर रही है आजकल, छक्का मार रही है, 6 मार दी। लड़का लोग बेचारा इसी चौवे मार रहा है, सिर्फ ये छक्का मार रहा है। याद रखिएगा, देख रहे हैं लड़की लोग कितना बढ़ रही है। चलिए, हाँ आरक्षण मिल गया, आरक्षण का फायदा उठाइए आप लोग। अब आगे 96 में, किस आ गया 96 में। हाँ 96 में आ गया, तो ध्यान से सुनिएगा। 96 में कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था मेरे भाई? 2011 में। 96 जब लड़की लोग छक्का मारी, ठीक ना, 96 में नहीं मारी है, मतलब 50% महिला पंचायत दिया गया था, 2006 में दिया गया था। लेकिन 96वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया बताइए आप? 2011 में। कब आया है? 2011 में। हाँ, तो 2011 को कैसे याद किया जाए? कोई आदमी छक्का मारता है, कोई बैट्समैन 2 पैर से ही खड़ा मारता है, 2 हाथ रहता है उसका, और 2 पैर से, और 2 पैर रहता है, 2 हाथ लेकर ऐसे मारता है 6, जैसे बैट रखता है इसका मारता चल जाता है, ये रहता है पिच आपका रहता है, यहाँ 2 विकेट रहता है, यहाँ से मारता 6। याद कर सकते हैं आप। 2011 2 पैर रहता है, यहाँ 0 हो गया, ये 2 हाथ हो गया, तो मारेगा ऐसे, क्या मारेगा 6 में 96, ठीक है। तो 96 में कब हुआ? 2011। याद हुआ आप लोग को? तो याद हो गया, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया भाई? उड़िया के स्थान पर हाँ देखिए, लिखा जाएगा। हाँ तो उड़िया के जगह पर ओडिया कर दिया गया, देख रहे हैं। हम लोग का नाम चेंज होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उड़िया को ओडिया कर दिया गया, तो ठीक है भाई, तब चेंज वो संशोधन ला दिया गया इसके लिए। हम लोग उड़िया करते रहिए, हम लोग गुड़िया हम लोग को हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर उड़िया कर रहा है लोग, उड़िया का ओडिया कर दिया गया, ठीक ना। कब भाई? 88 माने 8वीं अनुसूची में। हाँ लैंग्वेज जो है 8वीं हाँ, अनुसूची। और नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करना है। कोड बताएंगे लास्ट में, बार पढ़ाएंगे। नहीं देखिए आपको याद कराते हैं, एक चीज़ बताते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड, OLD ओल्ड हो गया आपका PM। ऐसे कॉपी में लिख सकते हैं। टी से टेरिटरी बोल सकते हैं। तो टेरिटरी कौन सा शेड्यूल में है? पहला। हाँ, तो टेरिटरी अनुसूची 1 में है। आप लोग याद कर सकते हैं, ऐसे बताएंगे बाद में, इसके बाद वीडियो लाएंगे तो। इमोलमेंट होता है भत्ता, मतलब पैसा होता है, ठीक ना। पैसा किसमें है? 2 में दिया गया है, ठीक ना। आप लोग लिख सकते हैं। ए से क्या हो गया? TE। ए से अफर्मेशन मतलब ओथ मतलब शपथ ले सकते हैं। कौन सा? 3 में है, अनुसूची 3 में है। तो TEA। फिर आते हैं R में, राज्यसभा का सीट। हाँ राज्यसभा का सीट। हाँ, तो R से राज्यसभा का सीट बोल सकते हैं। 4 में आ गया। 5 में SC/ST। टीयर्स RS क्या गया? टीयर्स ऑफ ऑल, TEARS, टीयर्स ऑफ। अब किसमें आ गया? O से आ गया। ओ से मतलब SC/ST के ना, उसे अदर मतलब उधर साउथ, अदर मतलब हाँ इधर की और इधर वाला सब, इधर रीजन में, ठीक ना, मतलब पूर्वी की ओर वाला रेंज। और हाँ एप से क्या होगा? फेडरेशन मतलब पावर को डिवीजन करना, बांटना। कौन में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7वां में क्या आ गया? पावर को डिवीजन करना। अब आपका आ गया 8, 8वां में क्या आ जाएगा? 8वां में आ जाएगा ओ से क्या होगा बोलिए तो बताइए क्या होगा? ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। एल से क्या हो जाएगा? लैंड, ठीक है। और डी से क्या हो जाएगा? डी से डिफिनेशन लॉ, मतलब दल बदली कानून बता सकते हैं, ठीक ना। पी से क्या होगा? पी से पंचायत। IM से म्यूनिसिपैलिटी। इसके लिए कोई नहीं यदि समझ में आ रहा तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से आपको समझाया जाएंगे, ठीक ना, कैसे याद होता है ट्रिक से, ठीक ना। बाद में इसको अच्छी तरह से इसके बारे में मैं बताऊंगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM पूरा ट्रिक से याद करवाएंगे, पूरा अमेंडमेंट संशोधन सब याद कराया जाएगा, ठीक ना। अभी जो टॉपिक है उसी पर चलते हैं, इसी थोड़ा सा मैं बता दिया, ठीक ना, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया? उड़िया को ओडिया कर दिया गया, ठीक ना। याद हो गया ना? कौन सा अमेंडमेंट द्वारा? 8वां अमेंडमेंट में पूछ रहा हूँ। मैंने क्या पूछा? अमेंडमेंट तो क्या बताने का? अमेंडमेंट बताना। अमेंडमेंट 96वां संविधान संशोधन 2011। हाँ 2011, ठीक है। अब आते हैं 97 में, चले जाए भाई, रुकना नहीं है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया? 2011 में आया है। तो आपका 96 कब आया? 97 कब आया है? दोनों 2011 में आया है, जब सेंसस हुआ। हाँ जब सेंसस, याद कर सकते, जब सेंसस हुआ था। जब आपका सेंसस का हिंदी क्या होता है? जनगणना, ठीक है। तो ई संशोधन के द्वारा क्या कहेगा? रुकिए 1 मिनट, हाँ स्टार्ट करते हैं। ई संशोधन द्वारा सहकारी समिति के एवं एक
संवैधानिक संस्था एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव किए गए हैं। क्या क्या गया भाई? तो एक है सहकारी समिति के बारे में कुछ किया गया है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। जो पहले सहकारी समिति है ना, उसको क्या बना गया? एक मौलिक अधिकार दे दिया गया। बना दिया गया। पूछेगा एग्जाम में, सहकारी समिति को एक मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार में फंडामेंटल राइट दे दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट द्वारा? 97वां संविधान संशोधन 2011 हाँ, तो 97 आप लोग कमेंट करते रहिएगा, बार बार बोल रहे हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 द्वारा। यदि याद होना तो करते रहिए, तो याद होगा कमेंट। हाँ, नेक्स्ट बढ़ा जाए। तो एक तो ये बोला गया भाई, सेकंड क्या बोला गया था? लेकिन पूछेगा आपसे कि सहकारी समिति को आप बता दिए मौलिक अधिकार, लेकिन कौन सा अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद द्वारा तो 19 का 1 का ग। हाँ, 19 का 1 का ग नहीं याद रहेगा ना, तो लिखा हुआ सहकारी, मतलब सरकारी स्कूल में जाते हैं तो क्या कहते हैं? गाना गाते हैं। आप लोग याद कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में जाते हैं तो आप लोग जाते हैं ना जी सरकारी स्कूल में। हम लोग भी बच्चा में सरकारी स्कूल में जाते थे, ठीक है? तो सरकारी स्कूल में जाएंगे तो क्या करेंगे? सरकारी समिति लिखा, लेकिन जानबूझ के बोलना सरकारी स्कूल। निशाना लगाते हैं, खेलते हैं ना, कंचा खेलते हैं, गोली खेलते हैं, गोली कंचा खेलते हैं, और एक बार खेलते हैं और ग से गाना गाते भी है, कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं। निशाना लगाते हैं और गाना गाते हैं। सहकारी समिति में कहते हैं, उसको मौलिक अधिकार दे दिया गया। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है? गुड। और सहकारी समिति को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी पता रहना चाहिए। सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है? तो आई होप पहले याद होगा। चलिए सेकंड में चलते हैं अब। राज्य के नीति निर्देशक क्या बोलते हैं उसको? राज्य के नीति में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश। मतलब नीति निर्देशक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक ना? ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों जानकारी रहना चाहिए। तो राज्य की नीति में क्या कहा? राज्य की नीति में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति लाया गया है, ठीक ना? नया नीति निर्देश में इसको समावेश किया, मैंने उसको इंक्लूड कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, ठीक ना? राज्य की नीति के लिए सहकारी समिति को सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी को अच्छा बढ़ाने के लिए डीपीएसपी में उसको समर्थन दिया, समावेश कर दिया गया, ठीक है? पूछेगा आखिर एग्जाम में ना, कौन सा अनुच्छेद? मेनली तो ये पूछता है। तो 43 के ख में, हाँ 43 के ख में, 43 के ख में तो क ख ग क ख दू लिखा ना। देखिए तो 4 3 43 हो गया। और ख के नंबर पाता? ख 2 नंबर खा था 2 नंबर बताया। पीछे से बोले 2 3 4, पीछे से बोले, पीछे से 2 3 4। बोर्ड मेरा क्या है? 2 3 4, बारह बोलिए। 2 3 4। हाँ, आपको पहले ऐसे ना 4 3 नहीं याद रहेगा, खा लिख दीजिएगा। खा को कितना था? 2 बोलते हैं, कहते खा को क्या था? 2 बोलते हैं। तो 2 पीछे से 3 4 नहीं याद रहेगा, तो 2 3 4 सहकारी समिति को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया, डीपीएस में समावेश किया गया, ठीक है? बहुत अच्छा। ट्रिक के साथ पढ़ते रहना, नहीं याद लगेगा कोई चीज़ को तो ट्रिक बताना कि कोई चीज़ क्या आपको नहीं याद होता है उसको कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बनेगा, ठीक ना? कोई भी चीज़ नहीं आता तो उसको सब ट्रिक से याद किया जाएगा। चलिए इतना याद हो गया। और ये सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 के ख संविधान में जोड़ा गया है। 9 के ख को 9 के ख मतलब ख मतलब बी को जोड़ा गया। हाँ, 9 के ख का सहकारी समिति नाम से एक नया 9 के ख को संविधान में जोड़ा गया है। पूछेगा कौन सा अनुच्छेद में? बताइए आप लोग। 243 से या ज से लेकर या न तक। हाँ, कहाँ से कहाँ तक? बोलिए फिर से। 243 या ज से। हाँ, 243 के या ज से लेकर 243 के या न तक, ठीक ना? याद रखें। नहीं याद होता तो देखिए याद कराने का ट्रिक, नहीं याद होता तो याद कराने का ट्रिक यहाँ पढ़िए। शुरू में लिख दीजिएगा आपको ज और ना लिख दीजिएगा, और दोनों में लगा दीजिएगा क्या? दोनों में या लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी या, यहाँ पर भी या, ठीक है? लिख दीजिएगा 2 4 3, 2 4 3 दोनों में लिख दीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना? तो चलिए एक बार फिर से मैं पूछता हूँ, पूछ लेता हूँ। कौन सा संविधान संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जो हुआ था, कौन सा हुआ था? 97वां। नहीं गलत। हाँ गुड, 96 भी हुआ, 97 दोनों मारना, मतलब बोथ मारना एग्जाम में, ठीक ना? लेकिन 97 कॉन्स्टिट्यूशन में 2011 में क्या क्या हुआ बताइए, मेरे दोस्त बताएंगे, देखिए सुनिए इनसे। सहकारी समिति का मतलब हुआ इसमें। सहकारी समिति के बारे में क्या क्या किया भाई? जैसे इसमें मौलिक अधिकार को पहले दिया गया था, सहकारी समिति को संवैधानिक दिया गया था। हाँ, पूछेगा कौन सा अनुच्छेद द्वारा? हाँ, तो 19 का 1 का ग के थ्रू। 19 का क्या ट्रिक था इसका? है ट्रिक क्या था? निशाना लगाएगा और गाना गाएगा। निशाना लगाएगा और गाना गाएगा। 19 का 1 का ग। हाँ, और राज्य का नीति निर्देशक जो था ना, डीपीएसपी को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक। आर्टिकल में
आर्टिकल 43 का ख हाँ, ट्रिक 4 2 3 4 किसे आगे से कि पीछे से? पीछे से हाँ, 2 पीछे से? 3 हाँ, 4 गुड, याद हो गया आपको? लास्ट वाला और सहकारी समिति को एक नया भाग भी बना दिया गया 9 का ख जो कि आर्टिकल है 243 का य ज से लेकर के य न अच्छा, तक। ठीक है। किसी को आर्टिकल यदि नहीं याद होता था तो आर्टिकल कैसे याद करेगा? ये वाला हाँ तो आर्टिकल। जैसे देखिए 243 तो कॉमन है। हाँ, चलिए बताइए। हाँ मैंने ये हो जाएगा 243 तो जैसे कॉमन है और य लिख लेना है दोनों पढ़ लेना है, और हाँ। ज न तो ज ज नहीं से बोल लेकर के न ना तक था, ठीक है। बस। चलिए देखिए, मेरा दोस्त बता दिया तो इसका मतलब आप लोग भी बताएं दीजिएगा, ठीक ना, कि कितना बार बताया गया है। पूछिएगा कितना बदलाव हुआ था? 3 बदलाव हुए थे। एक बार 19 के एक ग में, और एक 43 के ख में, और 9 के ख जोड़ा गया था। 9 के ख एक लाया गया है। 243 के य ज से 243 के य ना था। चलिए अब आते हैं 98वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 में। आइए अब, ठीक है। 98वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2012 में, ठीक है। 98 कब हुआ है? 2012। 98 98। देखिए एग्जाम में याद करने के लिए क्या करते हैं? ठान लिए, जो भी हम लोग ठान लिए, बड़ा बड़ा चीज़ को हम लोग ठान लेते हैं, करके दिखाएंगे तो दिखाएंगे। ठान लेते हैं, मतलब ठान लेंगे तो ठान में ठान लेंगे तो बड़ा बड़ा काम अब बड़ा बड़ा काम करके दिखाएंगे। मतलब 2012 हाँ, ठान लेंगे तो बड़ा बड़ा काम करके दिखाएंगे, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक ना। करा संविधान में अनुच्छेद 371 के जे 371 के जे याद है सही में? जे को शामिल किया गया है। तो पूछेगा एग्जाम में कि 371 के मैंने 371 के जे को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 98वां संविधान संशोधन 2012 याद रखना। 371 होना, खतरा में बोला, ऐसे बोला खतरा, खतरा तुम बोल रहा हमको, खतरा बोल रहा जे ऐसे बोला, खतरा बोल रहा, खतरा एक खतरा से बोल सकता है खतरा। जे तो बोलेंगे जे, तो जे बोल देंगे जे हो जाएगा 371 के जे। हाँ, ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं जे। कैसे वर्ड याद रखना, फिर से सुनिए आप लोग। बोलना तो हम लोग खतरा करेगा तुम, खतरा तो बोला खतरा, जे हमको खतरा कर देगा। हम बड़ा बड़ा ठान लेते हैं तो बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, आइए से बन जाएंगे हम, फिर हम लोग को दिखाएंगे, ठीक ना। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए ट्रिक है, आप लोग भी और कुछ अच्छा ट्रिक पता चले आप लोग को तो आप ट्रिक में कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो उसको हम अगला बार से और सुधार करेंगे। कह रहा है इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र में विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। पूछेगा कि जो 371 के जे को शामिल किया गया किस लिए जोड़ा गया, क्या उद्देश्य था इसका? तो कर्नाटक के राज्यपाल के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक दोनों मतलब कदम उठाने का सशक्त कराना था। अरे नेट थोड़ा चले, खुद नेट है मैं नेट चला वीडियो खोल दिए, चला चलेगा। ख़त्म हो गया वाईफाई। खराब हो गया, ले लौट फिर से कर पड़ेगा। ख़त्म हो गया आया वो खत्म ना, ख़त्म हो गया, छुआ नहीं किया। मना तो वीडियो बात बंद कर दी। अच्छा प्रोसेस में आ सकता है, देखो तो वाईफाई से कनेक्टेड था, वाईफाई से चलता है। अभी बंद कर दीजिए। नहीं आएगा। नेट आएगा तो बढ़िया नेट, मेरा अपना नेट तो बंद कर दो।
क्लास चल रहे थे घबरा गई सब। जब खबरात रही ना तो ये कैसे तुम आगे के ऊपर Will access to all the information that is provided from the